बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलग पांडे और मैं आया हूं आपको एक छोटी सी उम्मीद देने आपके नीट के एग्जाम के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना उम्मीद बैच, जो कि है फिजिक्स का क्रैश कोर्स फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो आज हमारे क्रैश कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। एक्चुअली यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नीट में नहीं आता, पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक मैथ्स के हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि उनको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं कोई डिफरेंशिएशन है, कहीं उस क्वेश्चन में एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगा है, कहीं कोई मैक्सिमा मिनिमा निकालने को पूछा है। तो इस तरह के बहुत से सवाल आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, जिसमें बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन होगा। तो इस लेक्चर को सीरियसली लेना, इसको अच्छे से देखना, और लेक्चर देखने के बाद आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां? फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप से। फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप में जाकर आप बैचेस सेक्शन में जाएंगे, और बैचेस सेक्शन के अंदर आपका कौन सा बैच है? उम्मीद बैच। तो उम्मीद बैच को ढूंढेंगे और उम्मीद बैच के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा बाय नाउ का। तो बाय नाउ नहीं करना है, खरीदना नहीं है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप सब्सक्राइब हो जाओगे बैच को। तो बाय नाउ के बटन पे क्लिक करने पे आप अपने आप सब्सक्राइब हो जाओगे। जो उसकी फी है वो ₹0 है। तो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली बैच में सब्सक्राइब हो जाओगे, और फिर वहां से आप इसके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको मिलेगी एक प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में होंगे उस लेक्चर पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया सवाल। यानी लेक्चर को अच्छे से देखना है, लेक्चर के अंदर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप पे जाके बैचेस सेक्शन में जाके उम्मीद बैच में बाय नाउ का बटन दबाना है। 0 फी है, कोई पैसा नहीं है, टोटली फ्री है। और वहां से प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करनी है और उसको भी सॉल्व करना है, सॉलिड तैयारी करनी है। ये सारी बातें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्ट होगे, डेफिनेटली फिजिक्स में 160 प्लस लेके आओगे। अच्छा, अब हो सकता हो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया, लेक्चर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए, प्रैक्टिस शीट में भी मजा आ रहा, पर प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अब क्या करें? सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में उम्मीद बैच के ऊपर प्रैक्टिस शीट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको नेक्स्ट डे के अंदर मिल जाएंगे। यानी आज की प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएंगे फिजिक्स वाला ऐप में उम्मीद बैच के अंदर। एंड दैट्स अगेन, तो यहां पे किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं है। पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स। आज का गोल क्या क्या है? एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वैसे बेसिक मैथ्स में पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, पर मैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और यहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आ जाओ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो ये आपको वैल्यूज तो याद ही होंगी, है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तो सभी को याद होगा। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is under half, cos 90 is 0। tan थीटा की वैल्यू tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3 and tan 90 is not infinity, undefined। tan 90 डिफाइंड नहीं है। इनके रेसिप्रोकल रेशियोज आपको पता होंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट। क्लियर एकदम? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। ये वैल्यूज आपको याद होंगी डेफिनेटली। अब मैं कह रहा हूं आप ये दो वैल्यूज और पकड़ लो, एक 37 डिग्रीज की वैल्यू और एक 53 डिग्रीज की वैल्यू। बहुत आसान है। जो सबसे फेमस ट्रायंगल बचपन से देखते आ रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला। इसमें 3 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री, और 4 के सामने जो एंगल होता है वो होता है 53 डिग्री। याद कर लेंगे बढ़िया से एकदम। बच्चों, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल,
बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल 3, 4, 5। छोटी साइड कौन सी है? 3 के सामने छोटा एंगल 37। 4 बड़ी साइड है, उसके सामने बड़ा एंगल 53। यहां से बच्चों आप कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करते हो। लाइक sin 37 की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई। sin 37 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। cos 37 कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। और यहां से आप tan 37 भी निकाल सकते हो बच्चों। tan 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरह से बच्चों आप sin 53, cos 53 और tan 53 भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से बताओ sin 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 53 बेस कितना है? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan 53 फाइनली tan 53 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रायंगल बना के निकालना, ये ट्रायंगल आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। कहीं एग्जाम में sin 37 की वैल्यू दिखी तो ये नहीं कि बना रहे हैं दिमाग में। sin 37 के सामने कौन सी? छोटी साइड 3, तो sin 37 3/5। tan 53 ट्रायंगल दिमाग में बना, 53 के सामने बड़ी वाली साइड 4, tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्लियर है? एकदम क्लियर, बढ़िया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इस सीरीज के अंदर तो चूहा खाना महापाप है, यहां कर ही नहीं सकते हम लोग चूहा खाने वाली हरकत। यहां एकदम दिल लगा के पढ़ना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आए एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। घबराने का नहीं है। देखो अगर ये आर्क है और आर्क की लेंथ L है, रेडियस R है, एंगल थीटा है, तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू, चीटा नहीं थीटा इज इक्वल्स टू L/R। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। और बेटा ये जो थीटा होता है ये रेडियंस में आता है, डिग्री में नहीं। किसमें आता है? रेडियंस में। अब रेडियन क्या होता है? जल्दी से आ जाओ 2 पाई रेडियन। 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल, 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल। तो बेटा कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल हुआ? 360 डिग्री। तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। बस बेटा ये आ गया तो सब आ गया। 2 पाई 360 डिग्री। 2 पाई का आधा किया पाई, तो 2 पाई का आधा किया पाई, 2 पाई का आधा किया पाई, तो 360 का आधा किया 180। पाई का आधा किया π/2, पाई का आधा किया π/2, तो 180 का आधा किया 90। π/2, अच्छा पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, पाई का 1/3 किया, तो 180 का भी 1/3 कर दो 60 डिग्री। बात समझ में आ रही? बड़ा आसान है। पाई का 1/3, 180 का भी 1/3। अच्छा पाई का 1/4 किया है ना, π/4, पाई का 1/4, पाई को 4 गुना कम किया, तो 180 को 4 गुना कम कर दो 45 डिग्री। π/6, पाई को 6 गुना कम किया, पाई को 6 गुना कम किया, 180 को 6 गुना कम करो, डिवाइड बाई 6 करो, 6 3 18, 30 डिग्री। क्लियर एकदम, याद रहेगा। 2 पाई 360, पाई 180, π/2 90, π/3 60, π/4 45 एंड π/6 सबसे छोटी वैल्यू इस तरह की जो होती है 30 डिग्री, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर। ऐसे तो और कोई भी वैल्यू हो सकती है। प्रैक्टिस शीट में दिए हैं तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से डाउनलोड करो ऐप में जाके और उसको जरूर से सॉल्व करो। क्लियर? रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। क्लियर है एकदम? ये याद रखेंगे। 2 पाई 360, पाई 180, π/2 90, π/3 60, π/4 45 एंड π/6 30 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखेंगे। इसके सिवा कोई वैल्यू नया कर लेंगे यूनिटरी मेथड लगाकर, है ना, कि पाई से इतना होता है तो किससे कितना होगा। चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेटा मतलब जो हमेशा ट्रू हो। तो 3 आइडेंटिटीज होती हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरी सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, बहुत बेसिक था ये, ठीक है, तो ये सबको याद होने चाहिए मेरे ख्याल से पहले से, ठीक है। इसके बाद आ गए डबल एंगल फॉर्मूले पे। ये सब चीजें बच्चे छोड़ के जाते हैं, रट लो, आगे बहुत मजा आएगा, रट लो।
लगता नहीं कि यार ये क्वेश्चन तो हो गया था, बस यार ये फॉर्मूला नहीं होता था। तो यही आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंस है। तो डबल एंगल फॉर्मूले बेटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, सिंपल। साइन टू थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो, ये सुनो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा को हटा दिया। इसी की जगह आप cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं cos 2 थीटा के, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। इसलिए देखो cos वाला पॉजिटिव, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया। इसके बाद tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तीन फॉर्मूले दिमाग में बैठ गए, साइन 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडिशन फॉर्मूला। ये सब तो एकदम इग्नोर किया जाता है, नहीं, बढ़िया से याद होना चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी एकदम सेम रहेगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, एकदम सेम। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन में क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस में थोड़ा खेल अलग है, कॉस ए प्लस बी, कॉस कहता है हम साथ साथ रहेंगे, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, और अगर प्लस लगाए ना तो कॉस थोड़ा सा है ही उल्टे दिमाग का, तो यहां पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी। देखो पढ़ते वक्त भी हम लोग साइन थीटा को सबसे पहले लिखते हैं, कॉस उल्टा होता है थोड़ा। सो कॉस एक तो साथ में रहता है, कॉस ए कॉस बी, और जहां प्लस है वहां पे माइनस आता है। इसी तरह से जहां माइनस है वहां पे प्लस आएगा। कॉस ए माइनस बी साथ में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये एडिशन फॉर्मूलेज हो गए। क्लियर। साइन ए प्लस बी, साइन वाला बढ़िया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, अच्छा माइनस है, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस हम साथ साथ रहेंगे, कॉस ए कॉस बी, बीच में अगर प्लस लगा है तो यहां माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस कैसा है साथ साथ, तो कॉस ए कॉस बी, माइनस लगा है तो प्लस, उल्टे दिमाग का, प्लस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया भाई। देखो गति तो रहेगी, गति तो रहेगी, 2 साल का काम करना है अपने को 60 दिन के अंदर, तो गति तो रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कई लोग कह रहे हैं गति कौन है, अब तो बाहर निकलो इससे, 60 दिन में करना है। tan a प्लस बी, तो बेटा tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b। ओके, दिस इज वेरी नाइस सर, दिस इज वेरी क्यूट। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ऊपर tan a प्लस tan b एकदम सिंपल, a प्लस बी tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b। अब देखो जरा tan a माइनस बी, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, tan a माइनस बी, सर tan a माइनस tan b, यस 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 करेक्ट, tan a माइनस b, नीचे क्या होगा 1 प्लस tan a tan b, मतलब नीचे वाला उल्टा हो जाता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है। देखो मैं सिर्फ साइन कॉस टैन का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल को तो आप फिर
अब मान लो sec a प्लस बी लिखा है तो क्या करेंगे मास्टर, sec a प्लस बी में क्या करेंगे बेटा, आप cos a प्लस बी निकाल लेना और उसका रेसिप्रोकल कर देना, sec a प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है? सो tan a माइनस tan b, और नीचे इसका उल्टा साइन, यहां माइनस लगा है तो नीचे प्लस हो गया, यहां प्लस लगा है तो नीचे माइनस, है ना। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आई होप ये फॉर्मुलेज आपने मेमोराइज कर लिए, नहीं किए हैं तो जल्दी से मेमोराइज करो। हम लोग सवाल करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले साइन 15 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 पता था, 15 कैसे निकलता है? साइन 15, ओए होए 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 साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे? साइन 15 डिग्री बहुत आसान है। क्या मैं साइन 15 डिग्री को यूं लिख सकता हूं? बोलो, साइन 15 को क्या मैं साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं? यस। ये क्या हो गया? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। भैया क्या फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा वैल्यू रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 cos 30 डिग्री की √3/2 माइनस cos 45 1/√2 sin 30 डिग्री 1/2। तो देखो ये 2√2 तो एलसीएम तो हो गया 2√2, कहां से करूं मैं प्यार शुरू? 2√2 इधर क्या है बेटा? √3 और इधर क्या है? -1। क्लियर है? 2√2 हो गया एलसीएम, यहां √3 यहां -1, √3 -1 अपॉन 2√2 साइन 15 मिल गया। इसके बाद tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, ये तो वैसा हो गया जैसे डीजे नहीं होते, डीजे राकेश 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 राकेश, डीजे 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 टुंग 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 टुंग। अच्छा हम लोग वापस आते हैं, हंसी मजाक नहीं, चूहा खाना बंद करें। पांडे जी आप पहले खुद बंद करें। tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, बेटा tan 75 डिग्री, क्या इसको मैं लिख सकता हूं tan? तुम बताओ, तुम ही कहो tan 75 को कैसे एक्सप्रेस कराएं? बोलो सही है। tan 75 कैन बी रिटन एज tan 45 प्लस 30, tan a प्लस tan b, सॉरी tan a प्लस b, 45 प्लस 30 75। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम लोग? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बोलो हाँ की ना? हाँ मास्टर। अगला पेज खाली था मास्टर, यहाँ क्यों आपने कूड़ा कर दिया? क्योंकि कूड़ा करने में मास्टर को मजा आता है। आजा बेटा नेक्स्ट पेज पे मेरे साथ, आजा आजा आजा। हाँ, tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर? तो tan 45 हो गया बेटा 1, tan 30 1/√3, नीचे tan 45 1 और tan 30 1/√3। तो बेटा जी ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3, तो एलसीएम हो गया √3 प्लस 1 और नीचे 1 माइनस 1/√3, तो नीचे भी एलसीएम हो गया √3 माइनस 1, √3 कैंसिल, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है? √3 माइनस 1। इसके ऊपर भी आपको अब प्रैक्टिस शीट में और सवाल मिलेंगे, तो प्रैक्टिस शीट को जरूर से प्रैक्टिस करें। सीट जरूर लगाएंगे बच्चों, जैसे कोचिंग की सीट लगाते हैं, कोचिंग की सीट वैसे ही सीट जरूर लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा यहीं पे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि मेरे लिए आप फाइंड करो cot 15 डिग्री, तो कैसे निकालोगे यार cot 15? सर cot का तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो cot 15 कैसे निकालें सर हम, है ना? हाउ विल वी फाइंड cot 15 डिग्री? तो आप एक काम करो tan 15 निकाल दो। cot 15 पूछा है ना, तो क्या करें आप tan 15 पे ध्यान दो।
और tan 15 मिल जाए, cot 15 क्या होगा 1/tan 15 और tan 15 तो आप निकाल ही सकते हो, क्या होगा tan 45 माइनस 30। इसके बाद आप प्रोसीड कर जाओ, tan a माइनस बी है ये, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan 15 मिल गया तो cot 15। तो रेसिप्रोकल के मैंने फॉर्मुलेज नहीं बताए हैं। बात क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ गई। मान लो sec 75 डिग्री पूछे, sec 75 डिग्री तो अपन क्या निकाल देंगे cos 75 डिग्री, cos 45 प्लस 30 और cos 75 मिलती 1 अपॉन cos 75 कर देंगे तो sec 75। तो मैंने रेसिप्रोकल के फॉर्मूले नहीं बताए, घबराना नहीं है देखकर, क्लियर है। cot 15 है तो tan 15 निकाल लो, क्लियर। ओके, लेट्स प्रोसीड। फॉर क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, यहां पे 4 नहीं 4 होगा, हाँ 4 नहीं 4 होगा, तो 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, ठीक है 4। ये तो लग रहा है मेरठ वाले बोल रहे हैं, मेरठ वाले 4 को 4 बोलते हैं ना, 4 है ना, होश लो। तो 4 क्वाड्रेंट्स, शट अप, हाँ 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, 4 क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन। सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, इसमें सिर्फ tan और tan का उल्टा यानी कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का उल्टा यानी sec पॉजिटिव होता है। यहां पे ऑल साइन cos tan और सबके उल्टे सब पॉजिटिव। यहां पे बेटा सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव। यहां पे बेटा tan और tan का उल्टा यानी cot पॉजिटिव। यहां पे बेटा cos और cos का उल्टा यानी sec पॉजिटिव। यहां पे सारे पॉजिटिव, यहां पे साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे tan और tan का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे cos और cos का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। वैसे तो क्रैश कोर्स है, फिर भी बता दूं इसको याद करने का तरीका। तो इसको याद करने का तरीका होता है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब कॉफी पीते हो तो अच्छी बात है, हम तो चाय वाले हैं, है ना। आर यू अ कॉफी और अ टी पर्सन, सब लोग लिखते हैं कॉफी पर्सन। अब कॉफी लगती है कड़ू, है ना। शुगर टू कॉफी से याद रखें। चलो अब हम लोग देखेंगे, यहां पे देखो क्या है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। अब समझो 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है। साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट। किसमें 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है और कॉट का टैन बनता है। पर आपको साइन ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव का लगाना है कि नेगेटिव का। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए, है ना, क्या था, ऐड शुगर टू कड़ू कॉफी, है ना, यही तो था। चलो 90 माइनस थीटा, बेटा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले ये सोचो। यहां से यहां गए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, बहुत बढ़िया। किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सब पॉजिटिव होते हैं, देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव। साइन का बन गया कॉस और कैसा रहेगा, साइन पॉजिटिव। टैन का बन जाता है कॉट पॉजिटिव। 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस में रेशियोज चेंज होते हैं, साइन का कॉस, कॉस का टैन, सॉरी साइन कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ठीक है। अच्छा 90 प्लस में आओ बेटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये 90 डिग्री और प्लस थीटा यानी अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। देखो 90 प्लस थीटा ये हुआ 90 और उसमें जोड़ा हमने थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहां पहुंच गए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो कॉस लिख दो, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टैन का हो जाता है कॉट, कॉट का हो जाता है टैन। 90 प्लस 90 माइनस में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बन गया कॉस। अब बात आती है नेगेटिव की पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां से चेक करेंगे इस तरफ से, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई। अगर साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा है, तो पहले तो रेशियो चेंज कर दो साइन का कॉस, फिर चेक करो कि पॉजिटिव की नेगेटिव। तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इधर से देखेंगे, उधर से नहीं, इधर से देखेंगे, साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया।
cos 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव। यहां से साइन चेक करना है, इधर से साइन मत चेक करना, कई बार बच्चे इधर से साइन चेक करते हैं, यहां से नेगेटिव। tan 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव, tan नेगेटिव तो ये नेगेटिव। आओ 270 माइनस थीटा, तो बेटा ये 90, 180, 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है ना। देखो 90, 180, 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में वापस आ गए। क्लियर। 270 माइनस 90, 180, 270 और वापस चले गए, तो 270 माइनस थीटा थर्ड। अब बेटा 270 में भी साइन का कॉस का साइन, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब सोचो पॉजिटिव की नेगेटिव। अब ये चीज थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव। सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव। cos 270 माइनस थीटा साइन थीटा,